हेलो प्यारे बच्चों, अब हम 11वीं क्लास पास कर चुके हैं। अब आए हैं हम 12th क्लास में। 12th में आए हैं तो उससे पहले हमने 11th पास की है। 11th में हमने देखा कि हमने वो पढ़ा जो कि हम पहले 9th में पढ़ चुके हैं। कहने मतलब कि 9th में जो पढ़ा था उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमने कब पढ़ी? 11th क्लास में पढ़ी। इसी क्रम में हम जब अब 12th में जो हम पढ़ चुके हैं उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ूंगा मैं 12th क्लास में। 12th क्लास में जब हम आए तो हमारे पास आता है 12th क्लास में जब 10th में हमने पढ़ा था तो वो क्या पढ़ी थी? हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी। कहने का मतलब कि क्या कि हमने पढ़ा था चार्ज को। उस चार्ज की स्टेशनरी फॉर्म को मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरे पास चैप्टर का नाम आता है कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम आता है? कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो ये कहता है कि जब ये मेरे पास चार्ज की बात आती है तो चार्ज जो है मेरे पास जो स्टार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के आने या जाने से। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है वो तीन चीज से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन मेरे पास कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूट्रॉन मेरे पास कैसा है? न्यूट्रल है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। जैसा कि मैं जानता हूं पहले से ही, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, आप लोग जानते हो, आपने 9th में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कहने का मतलब कि जब दोनों पे चार्ज, एक पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, दोनों संख्या में बराबर है, दोनों एक ही सब्सटेंस में है, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे रहते हैं। दोनों पे जो है कोई भी सब्सटेंस पे चार्ज नहीं आने देते। कब आने देंगे? जब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही सब्सटेंस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? इनर मोस्ट में होता है, जिसे क्या बोलता हूँ मैं? न्यूक्लियस बोलता हूँ। न्यूक्लियस में क्या है? मेरे पास प्रोटॉन है, यहाँ से प्रोटॉन का निकलना या आना जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन कभी भी सब्सटेंस को छोड़कर नहीं जाता। सब्सटेंस को सिर्फ छोड़ के जो जा सकता है वो कौन जा सकता है? इलेक्ट्रॉन जा सकता है। किसी सब्सटेंस से अगर मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लॉस हो गया, तो उस सब्सटेंस पे कैसा आ जाता है? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। अब उसने कहा कि जैसे मान लो एग्जांपल मैंने माना कि मेरे पास कोई सब्सटेंस दे रखा, उस पे 11 इलेक्ट्रॉन थे। 11 ही क्या है? 11 ही क्या है मेरे पास? उस पे प्रोटॉन है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ये 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 प्रोटॉन को ही तो बैलेंस करेंगे। एक प्रोटॉन शेष बचा। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए सब्सटेंस कैसा हो गया मेरे पास? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। और किसी भी कंडीशन में आपके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिवली तो हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कहीं ना कहीं गया होगा। अब कैसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रॉन मेरे पास एनर्जी का ही पार्ट है क्योंकि उसमें मास होता है। इज इक्वल टू mc स्क्वायर से आप देख सकते हो, तो मेरे पास क्या है? m है, मतलब कि मास है, तो इसका मतलब एनर्जी है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कभी भी वो खत्म नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इसमें मेरे पास नेगेटिव चार्ज तो रहा, और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? जिस पे क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे क्या एक यूनिट कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जिस पे भी गया होगा उस पर कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। इससे मुझे पता चला कि मैंने फ्रिक्शन जब क्रिएट किया, जिस कंडीशन में क्या मैंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, वो कैसे निकाला? फ्रिक्शन से निकाला। तो मेरे पास चार्ज कैसा हो गया? फ्रिक्शनल चार्ज। कैसा हुआ? फ्रिक्शनल चार्ज। उससे इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होगी कैसे होगी? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास कैसी होती है? स्टेशनरी कंडीशन में होती है, मतलब सब्सटेंस पर क्रिएट होती है, सब्सटेंस से मूव नहीं करती, उसे हम किसी फ्लो में नहीं ले सकते। उसने कहा कि उसकी जो कंडीशंस निकल करके आई, तो उससे मैंने देखा कि जब मैंने फ्रिक्शन को क्रिएट करा तो मेरे पास दो तरीके के चार्ज आए, एक तो इलेक्ट्रॉन के जाने से और एक इलेक्ट्रॉन के आने से। मैं फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से। प्रोटॉन नो मूविंग, नो ट्रांसफर। प्रोटॉन मैं कह रहा हूं इसमें कभी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उससे दो चीजें निकल करके आई, दो तरीके का चार्ज निकल करके आया। एक मेरे पास हुआ पॉजिटिवली और एक कैसा हुआ? नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज की कितनी कंडीशन हुई? मेरे पास दो कंडीशन हुई। अब उसने कहा कि जो मेरे पास चार्ज निकल करके आ रहा है उस चार्ज को क्या कहूंगा मैं? फ्रिक्शनल चार्ज। उसने कहा इसका कोई एग्जांपल मेरे पास निकल करके आता है कि अगर मैं ग्लास रोड को लूं, क्या लूं? एक ग्लास रोड लूं, उसको क्या करूं मैं? एक सिल्क क्लॉथ पर रब करूं। क्या करूं? सिल्क क्लॉथ पर रब करूं। या मेरे पास फाउंटेन पेन होता है, उससे मैं क्या करूं? किसी वूलन पर रब करूं। किस पे करूं? किसी वूलन पर रब करूं। तो वो कहता है कि वूलन पर रब करने से उसमें क्या है? एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है कि वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, पेपर पीस, स्ट्रॉ, इन सब चीजों को क्या करता है? वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट। अब जब वो कहता हूं वहां पे क्या कर रहा है? अट्रैक्शन लगा है। क्या लगा है? अट्रैक्शन। तो इसका मतलब अट्रैक्शन जो होगा मेरे पास, वहां पे क्या आएगा? मेरे पास फोर्स निकल करके आएगा। उस फोर्स को डिफाइन जो करा था
वो करा था श्रीमान कूलेम्स ने। किसने किया था? कूलेम्स ने किया था। उसी को मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे कूलेम्स लॉ कहता हूँ। वो मेरे पास आगे चल करके आएगा, उसे मैं यहाँ पे अभी जो है रुकेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जो कूलेम्स लॉ उसको बताऊंगा। पहले इसी का पार्ट निकल करके आ रहा है। वो कहता है जो फ्रिक्शनल चार्ज मेरे पास निकल करके आया वो किससे निकल करके आया? मेरे पास जो फोर्स है, जब मैंने ग्लास रोड को सिल्क पे रब किया तो उसमें क्या है, मेरे पास जो ग्लास पीस है, जो ग्लास रोड है, उसके ऊपर क्या है, जो स्ट्रो है, छोटे छोटे पेपर्स हैं, उनको क्या करें, अट्रैक्ट करने की पावर आएगी। एक मेरे पास जनरल एग्जांपल आता है, हमारे पास प्लास्टिक स्केल होता है या कॉम होता है, उसको क्या करूं मैं बालों में रब करूं, मैं देखता हूं तब भी छोटे छोटे पार्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पेपर के छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्ट करने की कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, फोर्स आया। पहले ही मैं कह चुका हूं कि उसको जब मैंने रब किया है तो उसमें क्या आ गई मेरे पास, इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी के जो फोर्स निकल करके आ रहा है उसे मैं किस में बता रहा हूं, आपको कूलेम्स लॉ की फॉर्म में बताऊंगा। अब उसने कहा कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो मैंने रब कर करके किसी भी सब्सटेंस को जो भी क्रिएट होकर के आई है, जिससे क्या उसमें लाइट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की पावर आई है, उस अट्रैक्ट करने की पावर जो आई है उस किसकी वजह से आई है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आई है। तो उसने कहा कि मैंने कोई दो सब्सटेंस लिए जिन्हें आपस में मैंने रब किया, रब करने के बाद उसमें जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई वो प्रॉपर्टी किसकी की, इलेक्ट्रॉनों के आने जाने की, जिसकी वजह से मेरे पास निकल के आई उसमें इलेक्ट्रिसिटी। क्या निकल के आई, इलेक्ट्रिसिटी। मेरे पास निकल के आई क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे है मेरे पास, क्योंकि फ्रिक्शन से क्रिएट हुई थी, इसलिए कैसे होगी मेरे पास वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें निकल के आता है द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू ए अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट। किसको, लाइट ऑब्जेक्ट को जो अपनी तरफ क्या करे, वो अट्रैक्ट करे, इस कंडीशन को क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी कहूंगा। उसने कहा जो जो सब्सटेंस उसे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं सब्सटेंस को, जैसे कि मैंने अभी ग्लास का नाम लिया तो क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या हो गया, वो सब्सटेंस मेरे पास इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और उस सब्सटेंस को क्या बोलूंगा मैं, फ्रैक्शनल चार्ज सब्सटेंस। क्या बोलूंगा उसको मैं, फ्रैक्शनल चार्ज सब्सटेंस। बस